बिल्कुल, देखिए 400 सीटें जो हैं वो हमारा संकल्प था और संकल्प जो है हम आम तौर पे पूरा करने में कामयाब रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। कई एक बार जो है कुछ एक बार संकल्प कामयाब नहीं भी होते हैं जिसकी समीक्षा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 240 सीटें पाना और एनडीए गठबंधन को लगभग 293 सीटें मिलना मेरे ख्याल से अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना, 2 बार एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके और 2019 में तो पूरी तरह से ये प्रो इनकम्बेंसी वोट था, और इस बार भी अगर आप गौर से देखें तो सीट जो टोटल वोट पड़े हैं, वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तो तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, तीसरी बार बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनना इंक्रीज्ड वोट शेयर के साथ, वो एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए 1984 में कांग्रेस की सरकार को जबरदस्त बहुमत मिली थी, 400 सीटें मिली थी, लेकिन 1984 से लेकर 2014 तक, 2014 में जब बीजेपी को 282 सीटें मिली, तो लगभग 30 साल का एक काल था जब किसी भी पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी 2014 में 30 वर्षों का एक जो रिकॉर्ड चल रहा था उसको हमने तोड़ा था मोदी जी के नेतृत्व में। 2019 में हमने उससे भी बेहतर प्रदर्शन दिया था। तो मेरे ख्याल से कभी ना कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आते हैं, और मेरे ख्याल से ये कोई जो है नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक उपलब्धि है कि इंक्रीज वोट शेयर के साथ बीजेपी लेड गवर्नमेंट एक बार फिर सत्ता में आ रही है। तो आपके घटक दलों के संग देखिए, चुनौतियां तो जीवन में हमेशा आती रहती हैं, और 2002 से जो व्यक्ति हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करके, चुनौतियों को परास्त करके प्रधानमंत्री बना हो और विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना हो, उसके लिए कोई चुनौती खास मायने नहीं रखती है। तो मेरे ख्याल से ये अप्स एंड डाउन, अप डाउन तो है ही नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक गठबंधन के तौर पर हमने चुनाव लड़ा है और आगे भी एक गठबंधन के तौर पर अगले 5 वर्ष जो है काम करेंगे। नीतीश कुमार जी और स्टैंड चेंज कर दें नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, तो आपका देखिए, नीतीश जी ने इस बार सार्वजनिक रूप से कई बार मोदी जी के संग कहा था कि जो अतीत में हो गया वो अतीत में हो गया, अब जो है पूरी तरह से आजीवन वो बीजेपी के संग है। और हम ये मानते हैं, क्योंकि देखिए विकसित भारत, जो लोग आज भाजपा के साथ जुड़े हैं वो प्रधानमंत्री जी का एक विजन के साथ जुड़े हैं। वो जो जात पात की राजनीति से, बंटवारे की राजनीति से, जो राहुल गांधी का को जिसमें महारत है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मुझे यकीन है कि चंद्रबाबू नायडू जी भी और नीतीश कुमार जी भी अगले 5 साल बिल्कुल और बिल्कुल भाजपा के साथ रहेंगे, और एक सबल, सक्रिय, प्रगतिशील सरकार इस देश में हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर देंगे। कहा जा रहा है कि इस बार की जो हार है बीजेपी की, वो मोदी जी की नैतिक हार है। देखिए, अनैतिक तत्वों को और अनैतिक लोगों को इस प्रकार से नैतिकता के सर्टिफिकेट्स बांटना जो है वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस वो पार्टी है जो चुनाव के दौरान एक डॉक्टर्ड वीडियो का सहारा लेकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती है, और इस संदर्भ में उनके कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए थे। तो ऐसी पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना जो है दूसरों को शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के दौरान या तो वो वेल्थ क्रिएटर्स पर संशय पैदा करने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर संशय पैदा करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध बातें कर रही थी, ईवीएम के विरुद्ध बातें कर रही थी, और कोई भी प्रमाण उनके पास उपलब्ध नहीं थे। तो आज जब इस मैंडेट के साथ लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में लोकतंत्र कितना दुरुस्त है, तो कांग्रेस पार्टी का भी ये दायित्व बनता है कि वो जनता के समक्ष जाकर माफी मांगे अपनी हरकतों के लिए, और शर्मसार होकर कहे कि आज के बाद दोबारा इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर सवाल नहीं उठाएगी, ईसीआई को या ईवीएम को कटघरे में नहीं खड़ा करेगी। मेरे ख्याल से ये करना जो है, अगर कांग्रेस पार्टी ये करती है तो मैं उन्हें नैतिक मानूंगा।